सभ्यता अध्ययन केंद्र के लिए आपसे हमें बहुत शोध, बहुत सहायता, बहुत ज्ञानवर्धन प्राप्त होता है। और अब श्री अमरेश शुक्ल जी का स्वागत करेंगे। बड़ी अच्छी सी स्टोरी है मुझे जो दी गई है। वो अमरेश शुक्ल जी उस परिवार से आते हैं जो सीधा काकोरी कांड से रिलेटेड है। और अरशद फरीदी जी को भी आमंत्रित करते हैं। अरशद फरीदी जी, पहले इनका जो स्टोरी है, योगेंद्र शुक्ल जी जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, उनके भतीजे हैं बैकुंठ शुक्ल जी। तो चाचा और भतीजे के इस ड्यूओ की फैमिली से आप आते हैं। बड़ी बात है कि फणींद्रनाथ घोष, सर 2 मिनट लेंगे इनके परिचय के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग परिचय है। फणींद्रनाथ घोष जो बड़े ही, मैंने वर्ड यूज़ किया, भयानक से मुखबिर थे। उन्होंने जेंटलमैन ने, उनके कारण बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों को प्राण गंवाने पड़े। तो फणींद्रनाथ घोष का वध किया बैकुंठ शुक्ल जी ने। और उन चाचा भतीजे के उस परिवार से आते हैं हमारे अमरेश शुक्ल जी। तो आपको अपने बीच में पाके हम सब बहुत ही गौरवान्वित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और अब अरशद फरीदी जी, आप पत्रकार हैं। अरशद फरीदी जी प्लीज़ आए, क्षमा करें मेरे पास समय कम है और शब्द ज़्यादा हैं। पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी। रोज़नामा मेरा वतन, इस नाम से आप उर्दू समाचार पत्र का संचालन करते हैं। केंद्र के शोध में, जितने शोध होते हैं उनमें, बहुत सारे शोध में आपसे बहुत सारे इनपुट और मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहता है। बहुत बहुत स्वागत है अरशद फरीदी जी यहाँ आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। लगता है सबको चाय चाहिए। बोले भारत माता की। वंदे वंदे। आज काकोरी प्रतिशोध या प्रतिरोध, जब कल से हम 100 साल इस शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे, और इस बड़े ही रोचक और हम कह सकते हैं विद्वान आनंद जी की बातें हम सब सुन रहे थे। मेरा समय का जरा लिमिट था क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। अभी लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड वाला बिल आया और उस बिल को देखिए, आपकी भावना, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो ये कहा सतपाल भाई, हमने कुछ कहा। हमने कहा कि वक्फ बोर्ड वाला बिल आया और सब लोग के चेहरे पे हंसी आ गई। ये भाव 143 करोड़ देशवासियों का यही भाव है। बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। देश उत्साहित है और देश में उमंग इसलिए है कि गुलामी की जितनी जंजीरें हैं और गुलामी की जितनी भी गाथाएं हैं और गुलामी की जकड़ी हुई जितने भी कानून की बाध्यताएं हैं, वो धीरे धीरे वो जंजीरें टूट रही है। और जिसका भाव आप सबने प्रकट किया, आज इस अवसर पर हमारे बड़े भाई और जिनका पिछले 5 साल लगातार हम सब पार्लियामेंट में बहुत उद्बोधन सुनते रहे और
इस अवसर पर सभी भैया बहन, क्योंकि समय कम है मेरे पास और मेरे को कहा गया था 6 बजे आपको छोड़ देंगे, किंतु आज मैं आदरणीय रविशंकर जी को और प्रकाश चंद्र शर्मा जी, ऋषिकेश पाठक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस काकोरी प्रतिशोध, क्योंकि इसको गलत संज्ञा दी गई और इसको कहा गया कांड। पूर्व डीजीपी हैं, कांड कहा जाता है कि समाज में कोई असामाजिक तत्व कोई कृत्य कर दें तो उसको कांड कहा जाता है। यह कांड नहीं था, यह तो पूरी तरह प्रतिशोध था। और मैं आयोजकों को विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आने वाली पीढ़ी इस नए भारत का, और यह नया भारत न डरता है न झुकता है, और यह नया भारत पीठ पे नहीं दिखाता है, और यह नया भारत कटोरा फैलाकर भीख नहीं मांगता। और यह नया भारत दुनिया के सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से आंख में आंख डालकर बात करने वाला नया भारत है। जो शहीद हुए, जो गुलामी की जंजीरें जिन्होंने तोड़ी, आजादी के 76-77 साल बाद और स्वतंत्रता के बाद देश चाहता था कि हम स्वतंत्र हुए हैं, किंतु अभी भी गुलामी की बहुत सारी बेड़ियां हमको जकेड़ी हुई हैं, हमको झकझोर रही हैं। उन बेड़ियों को तोड़ना होगा, और बेड़ियां धीरे धीरे टूट रही हैं, और इसीलिए देशवासी आह्लादित हैं। कौन जानता था भगवान बिरसा मुंडा को? सिर्फ हम झारखंड के लोग, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी जानते, कोई नहीं जानता था। तिलका मांझी, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, कोई नहीं जानता था। किंतु आज 140 करोड़ देशवासी मानते हैं भाई भगवान बिरसा मुंडा कौन है। और भगवान बिरसा मुंडा भगवान का दर्जा दिया गया, और जिन्होंने जो बीड़ा उठाया और जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के बाद सिर्फ 25 साल की आयु में उन्होंने संघर्ष किया, आज उनको भगवान का दर्जा मिला। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा को जो ख्याति मिलनी चाहिए थी, जनजातीय गौरव, आज पूरा देश 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस मनाता, और अब 2025 में पूरा वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष। जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, गुलामी के बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपना बलिदान किया, सर्वोच्च बलिदान किया, और आज वैसे बलिदानी वीरों को आज देश याद कर रहा है। देश को तो वस्तुतः बताया ही नहीं गया किन्होंने संघर्ष किया। आजादी के बाद एक रटी रटी कविता चलती थी, रटा रटाया नाम चलता था। ऐसे लोग जिनको वो भाते नहीं थे,
उनको बलिदानी कहने पे भी संकोच करने लगे। और आज देश ऐसे वीरों की गाथाएं, पूरा देश की आने वाली पीढ़ी ऐसे वीरों की गाथाएं जाने, इसलिए यह सेमिनार और यह आवश्यक था। और हम ये कह सकते हैं मित्रों कि राम प्रसाद बिस्मिल आने वाली पीढ़ी उनको जाने, कोई इतिहास के पन्ने सब किताबों में समेट जाते हैं। और अभी आनंदवर्धन जी तो पूरी, इनको तो अभी और समय देना चाहिए था, किंतु समय की बाध्यता थी। लेकिन मित्रों आज आवश्यकता इस बात की है, ऐसे वीरों ने, ऐसे बलिदानों ने जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, ऐसे सूरवीरों को हम सब उनको अगर सम्मान करें, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के भाव से करते हैं, यही वीरों ने हमको सिखाया। और भारत को परम वैभव तक ले जाने के लिए हम सब संकल्प लेना होगा कि आइए जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए, जिस तिरंगे की आन बान शान की रक्षा के लिए हमारे लाखों सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे तिरंगे के लिए और तिरंगे की रक्षा करने वाले जो सीमाओं 63,000 किलोमीटर की जो सीमाएं हैं, आज के जो शहीद भगत सिंह हैं, आज के जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, आज के जो ऐसे वीर हैं, उनको भी हम लोग सैल्यूट करें। ऐसे लोगों को अगर हम याद नहीं करें और ऐसे वीरों को हम सब नमन करें, क्योंकि देश के 143 करोड़ देशवासी देश की आन बान शान के लिए समर्पित रहते हैं। पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम, क्योंकि रविशंकर जी रांची में प्रचारक रहे और लगातार यह जो कारवां है ऐसा ही चलता रहे, मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए, और जब देश 15 अगस्त को स्वाधीनता की अपनी वर्षगांठ मनाएगा, तो हर घर तिरंगा, मैं आह्वान करने आ रहा हूं आपको कि आइए हम हर घर तिरंगा, ऐसा कोई घर नहीं बचे जहां हमारा राष्ट्रीय ध्वज 13 से 15 तारीख तक न फहरे। आइए हम सब अपने अपने घरों में जो देश भर का अभियान, उस हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे के लिए, देश की आन बान शान के लिए, उस तिरंगे की आन बान शान के लिए आप सब हर घर तिरंगा लगाकर ऐसे वीरों को सैल्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सत्यपाल सर से आपके आशीर्वचनों और ज्ञान वाणी को सुनने के लिए बहुत देर से हम प्रतीक्षा रहते हैं। डॉक्टर सत्यपाल सर। हाँ, मैं सभी को नमस्ते करता हूं, और बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत हो गया। वैसे तो मुझे कुछ बात कहने का था कि संक्षेप में बोलना भी बहुत बड़ी कला है, सब लोग नहीं बोल सकते।
मेरा समय 15 मिनट में, 5 मिनट में बात खत्म करूंगा। डॉक्टर आनंदवर्धन जी का जरूर धन्यवाद करूंगा। उनसे माफी भी चाहूंगा कि उनको समय कम दिया गया। हमारे आज के प्रमुख अतिथि, मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गजेंद्र शेखावत जी का मैं बहुत बहुत आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उस समय पर आए और बहुत कम समय में बोल करके चले गए। हमारे मित्र और हमारे माननीय मंत्री जी श्री संजय सेठ जी का भी बड़ा धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी जितना उनका समय था उससे कम समय में अपनी बात खत्म की और अपना संदेश दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। हमारे मित्र श्री बीबी पाटिल हैदराबाद से आए, इतने दूर से आए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये मैंने उनको ज़रूर कहा था मेरा समय है, आप मैं 2 मिनट आपको दे दूंगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया आप लोगों का देखते हुए। देखिए मैं 2-3 बातें कहूंगा। एक तो अपना ये जो सभ्यता अध्ययन केंद्र है, इसको चलाने वाले श्री रविशंकर जी, उनके मित्र देवप्रग जी, श्री धर्मवीर शर्मा जी, जितने भी लोग हैं, रितेश पाठक जी, मैं आप सब लोगों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों का हम लोग यहां पर सम्मान कर पाए, इस देश की क्रांतिकारी विचारधारा से जिनका संबंध रहा, श्री वर्मा जी, श्री नम्रता जी, श्री शुक्ल जी, श्री वर्धन जी, जितने भी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने समय निकाला, उनको मैं इस अध्ययन केंद्र की तरफ से आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर आनंदवर्धन जी ने एक बात कही थी, मैं केवल संक्षेप में अपनी बात कर रहा हूँ। इस देश के इतिहास में और आज़ादी का जिन्होंने इस देश के स्वराज्य का, इस देश की आज़ादी का जिन्होंने मूल मंत्र दिया, उस महापुरुष का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आनंदवर्धन जी बोल रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कुछ लोग जानते हुए भी नहीं बोलते हैं। ये बात केवल ये नहीं कि आजादी के बाद ऐसा हुआ, इस प्रकार के इतिहासकार इस देश में पैदा हुए। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जो जानते हुए भी बोलते नहीं हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, पता नहीं कितने सैकड़ों लोग जिन्होंने इस देश की आजादी के ऊपर अपने बलिदान दे दिया, वे सब महर्षि दयानंद स्वामी दयानंद के शिष्य थे। आज इसका हम लोग ये शताब्दी वर्ष समारोह जिसके लिए शुरू कर रहे हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वो इसी विचारधारा की प्रोडक्ट थे। शाहजहांपुर आर्य समाज के अंदर स्वामी सोमदेव ने उनको तैयार किया था, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके तैयार हुए थे। और इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का आप प्रभाव देखिए कि अशफाक उल्लाह जैसे मुस्लिम को भी उन्होंने आर्य बना दिया। वे ये लोग थे जो कहते थे, ये कहते थे कि दिल से निकलेगी, दिन से निकलेगी, न मरकर भी दिल से निकलेगी, न मरकर भी वतन की उल्फत। दिल से निकलेगी ही, न मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी, खुशबू वतन आएगी। ऐसे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए मैं तो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी नहीं हूं,
लेकिन जितना मैं प्रोफेसर बनाने का काम करता हूं, इस देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, 1857 के बाद इस देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, उन सब क्रांतिकारियों में अगर मैं किसी को प्रथम स्थान देता हूं, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत लोग कहेंगे शहीद आजम सरदार भगत सिंह भी बहुत बड़े क्रांति, तुलना नहीं होती, लेकिन यह प्रश्न सरदार भगत सिंह से किया गया। सरदार भगत सिंह को कहा गया कि आप तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बन गए, वजह से बन गए। सरदार भगत सिंह, ये लिखी हुई बात कर रहा हूं मैं आपको, जिन लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। सरदार भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह की बेटी वीरेंद्र संधू ने किताब लिखी है, और उन्होंने लिखा कि सरदार भगत सिंह ने कहा, मैं राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बन सकता। राम प्रसाद बिस्मिल मेरे नेता थे, मैं तो उनके बताए हुए आदेशों पर चलने का कोशिश कर रहा हूं। राम प्रसाद बिस्मिल जैसा विद्वान, ऐसा लेखक, ऐसा क्रांतिकारी कवि इस देश में दूसरा नहीं हुआ। मेरी तो इच्छा करती मैं उस पर कुछ लिखूं, लेकिन लिखने का समय थोड़ा कम मिल पाता है। राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे, अरे काकोरी की बात जिसकी हम करते हैं, लोग बोलते हैं अंग्रेजों ने किया, दूसरे लोगों ने किया कि वह डकैती थी। डकैती दूसरे का माल लूटने के लिए होती है, दूसरे का माल मता लूटने के लिए होती है। ये हमारे देशवासियों का पैसा था, हमारे देशवासियों का पैसा जो अंग्रेज लेके जाते थे, इंग्लैंड में लेके जाते थे, ये उस पैसे को लेने गए थे। मैं इस पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। और राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे थे, बड़ी प्रसिद्ध उनकी, मुझे बहुत कविताएं याद हैं, बोलने के लिए मैं भी 2 घंटे बोल सकता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे, खेल लेने दो आज नाव चलाने दो, खेल लेने दो आज नाव, कल कर पतवार गहे न गए, कल अपने इन हाथों से नाव चला पाएंगे कि नहीं चलाएंगे, उस भरोसा नहीं है। खेल लेने दो आज नाव, कल कर पतवार गहे न गहे, जीवन सरिता में फिर शायद, जीवन सरिता में फिर शायद ऐसी धार बहे न बहे। अरे फिर जवानी रहेगी कि नहीं रहेगी, फिर हमारा शरीर काम करेगा कि नहीं करेगा। जीवन सरिता में फिर शायद ऐसी धार बहे न रहे, तेरा गौरव अमर रहे मां, तेरा गौरव अमर रहे मां। हे भारत माता, तेरा गौरव अमर रहे, तेरा गौरव अमर रहे मां। हम दिन 4 रहे न रहे, हम दिन 4 रहे। ये थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इसलिए उस पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर जितना भी बोलो उतना ही कम है। इसलिए मैं रविशंकर जी और दीप प्रज्ञ जी की, उनके सभी साथियों का, सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसा अछूता विषय मैं इसलिए कहता हूं मित्रों, आजादी के बाद, और मैं कह सकता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आने से पहले स्थिति क्या थी क्रांतियों के बारे में? वीराने थी कब्रें उनकी, वीराने थी कब्रें उनकी जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन। वीराने थी कब्रें उनकी जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन। जगमगाते थे मकबरे उनके, जगमगाते थे मकबरे उनके, जो बेचते थे शहीदों के कफन, जो बेचते थे शहीदों के कफन। और इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए ये सभ्यता अध्ययन केंद्र आगे आया है। ये लोग आपके साथ आगे आए हैं, इनकी मदद करो, इनको आशीर्वाद दो, इनको सहयोग दो, ताकि शताब्दी वर्ष जो है अच्छी तरह से इस देश में, दुनिया में मनाया जा सके। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ, और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने न चाहते हुए भी बहुत बातें सुनना पड़ता है कई बार। अच्छे काम के लिए काफी त्याग करना पड़ता है, लेकिन समय का त्याग
सबसे बड़ा त्याग है। इसलिए आप लोगों का सबका अभिनंदन करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। श्रीमान जी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 आवश्यक सूचनाएं। ये पूरा कार्यक्रम शुरुआत से अभी अंत तक रिकॉर्ड हो रहा है। ये इसके लिंक सभ्यता अध्ययन केंद्र का फेसबुक पेज है, सिविलाइजेशन स्टडीज़ यहाँ लिखा हुआ है, उस पर इसका लिंक उपलब्ध होगा। 1-2 दिन का समय दीजिएगा। और उसके बाद यूट्यूब पर पूरा का पूरा वीडियो उपलब्ध होगा। यूट्यूब में सिविलाइजेशन स्टडीज़ नाम से चैनल है, आपको उपलब्ध होगा। जो हमारे गेस्ट दूर दूर से आए हैं उनके लिए, आपके जानने वालों के लिए ये पहली सूचना। दूसरी सूचना कि अब से बस 5 मिनट में एक छोटा सा अल्पाहार की व्यवस्था मेरे दाहिने साइड से, ये जो गेट है यहाँ से आप प्रवेश करेंगे, इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं इस एग्जिट से, तो आपके लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। अनौपचारिक मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से मिलें, मोबाइल नंबर एक्सचेंज करें, एक दूसरे से आगे मिलें और इस विचार श्रृंखला का प्रवाह बनाए रखें। आग्रह करेंगे कार्यक्रम को यहाँ से मैं मंच छोड़ने से पहले विनम्रतापूर्वक आग्रह है संस्था के सभ्यता अध्ययन केंद्र के उपाध्यक्ष, उन्हें मैं सुबह से या बल्कि बहुत दिनों से मैंने उन्हें दिन रात एक करते देखा है, उनसे आग्रह कर रहे हैं श्री प्रकाश चंद्र शर्मा जी से आप सभी के प्रति धन्यवाद को ज्ञापित करने के लिए। प्रकाश चंद्र शर्मा जी। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। और इसके साथ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोचता था कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, लेकिन विचारों को कहीं ना कहीं हमें अपने बंधन में बांट दिया है। अपने आप को सशस्त्र क्रांति का क्या रूप रहा है वो हमने छोड़ दिया है, जिसको दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए सभ्यता अध्ययन केंद्र माननीय डॉक्टर सतपाल सिंह जी की अध्यक्षता में साल भर का कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसकी एक छोटी सी शुरुआत है और जिसमें जितने आप गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए हैं, विभिन्न क्षेत्र से आए हैं, हम सभी का धन्यवाद करते हैं, दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। माननीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ साहब, हमारे मुख्य वक्ता आनंद वर्धन जी, जिनको आपने खूब सुना और इनमें उससे असीम क्षमता है सुनाने की, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा इसमें रिसर्च कर रखा है और ऐसे क्रांतिकारी वक्ताओं की, लेखकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है देश को, क्योंकि देश एक वक्त से गुजर रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एक व्यवस्था से गुजर रही है जिसमें भारतीयता और सनातन को बचाने की आवश्यकता है। और उसी के तहत काफ़ी कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। शंकर से शंकराचार्य और शंकराचार्य से स्वामी दयानंद की यात्रा और उसके बाद इस देश की व्यवस्था को दोबारा पुनर्स्थापित करने की और उसमें सहायता करने की आवश्यकता है, जिसमें हम पूरे देश भर में कार्यक्रम करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कार्यक्रम करेंगे। और आप में से जो भी कुछ लिखना चाहता है, जो भी कुछ करना चाहता है, सभ्यता अध्ययन केंद्र उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, उसको हम प्रकाशित करेंगे। जब ये साल भर का कार्यक्रम पूरा होगा तो हमें लगता है कि कुछ अच्छी पुस्तकों के साथ, कुछ अच्छी विचारों के साथ और कुछ अच्छे संकलन के साथ हम वापस लौट के आएंगे कि जिसमें जितने हमारी धरोहर है, सशक्त क्रांति का जितनी बड़ी भूमिका हमारे देश में रही है, वो न जातिगत थी न व्यक्तिगत थी, वो एक विचारधारा थी राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवादिता की, उसको हम दोबारा प्रकाशित करने का कार्यक्रम करेंगे। आप सभी का धन्यवाद और विशेष धन्यवाद हमारे अध्यक्ष सतपाल सिंह जी का। धन्यवाद।